जो लड़का सिर्फ अपनी बहन से बदला लेने निकला था अब उस रास्ते पर है जहाँ पर उसे अपनी माँ को खुद मारना पड़ा। तो क्या उसकी तकदीर उसे उसकी बहन तक ले जाएगी या फिर उसकी बहन पूरी दुनिया को तबाह कर देगी? सफर बस अभी शुरू हुआ है और लाशों का सिलसिला भी। तो चलो देखते हैं कि जिन्या कब तक टिक पाएगा। तब यहाँ जिन्या एक रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने गया होता है, जहाँ का ओनर जिन्या को बताता है कि उस एरिया के अंदर बहुत सारी सीरियल किलिंग चल रही है। पर जिन्या उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और चुपचाप खाना खाकर वहाँ से जाने लगता है। तब जैसे ही शॉप के ओनर को पता चलता है कि जिन्या डीमंस को हंट करता है तो वो उसे बताते हैं कि वहाँ पर जो सीरियल किलिंग चल रही है लोगों का कहना है कि वो एक डीमन की वजह से है और जो भी लोग गायब हुए हैं उनकी बॉडीज भी अभी तक पूरी तरह से नहीं मिली है। तब जिन्या उस जगह के बारे में पूछने लगता है, जिस वजह से रेस्टोरेंट के ओनर की बेटी ओफू जिन्या को वहाँ जाने से मना करती है। पर जिन्या ने डीमंस को मारने की कसम खाई होती है, जिस वजह से वो रात को उस डीमन को ढूंढने चला जाता है। पर काफी टाइम तक इंतजार करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। तभी अचानक से उसे एक लड़की की चीखने की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है वैसे ही वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे लड़कों की लाशें पड़ी हैं, जिस वजह से उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार लड़की की आवाज आई कहाँ से थी। तभी अचानक से कोई उस पर हमला कर देता है, जिसे वो देख ही नहीं पा रहा होता क्योंकि उस डीमन के पास इनविजिबल होने की पावर होती है। तब जिन्या अपनी डीमन की पावर को भी एक्टिवेट कर लेता है और उस डीमन को अपनी तलवार से जख्मी करने में कामयाब हो जाता है। तब जिन्या जैसे ही उसे सीरियल किलर कहता है वैसे ही वो डीमन उसके सामने आ जाता है। तब जिन्या के उसके ऊपर हमला करने से पहले वो डीमन उसे बताता है कि असल में वो भी सीरियल किलर को ही ढूंढ रहा है, जिस वजह से जब वो वहाँ पर पहुंचा था तब उसे ऐसा लगा कि जैसे जिन्या ही वो सीरियल किलर है और इसी वजह से उसने जिन्या पर हमला किया था। और अब जब जैसे उसे पता चलता है कि जिन्या भी उस सीरियल किलर को ढूंढ रहा है तो वो खुद ही उसके सामने आ गया है। तब जिन्या उसे पूछने लगता है कि अगर वो एक डीमन है तो आखिरकार वो दूसरे डीमन को क्यों ढूंढ रहा है, जिस चीज का जवाब देने के लिए वो डीमन जिन्या को अपने घर ले जाता है। तब वो डीमन जिन्या को बताता है कि कुछ डीमंस बड़े होने के बाद ह्यूमंस की तरह जीना स्टार्ट कर देते हैं और वो भी उन्हीं में से एक है। और क्योंकि डीमंस झूठ नहीं बोल सकते तो जिन्या उसके ऊपर विश्वास कर सकता है। तब वो डीमन अपना नाम मोसुके बताता है और उसे ये भी बताता है कि उसकी असली पावर इनविजिबिलिटी है और क्योंकि ये बहुत ज्यादा रेयर एबिलिटी है तो उन्हें कुछ डीमन से सुपीरियर माना जाता है। तब जिन्या को ये सुनकर काफी अजीब लगता है क्योंकि चाहे मोसुके एक सुपीरियर डीमन है पर फिर भी वो इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है कि वो बाकी डीमंस को हरा सके। तब मोसुके जिन्या को बताता है कि सुपीरियर डीमन तो वो बस अपनी एबिलिटी की वजह से है, पर कुछ सुपीरियर डीमंस ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं और वो उन्हीं में से एक है। तब मोसुके जिन्या को बताता है कि जिस सीरियल किलर को वो ढूंढ रहे हैं वो लड़कों को मारकर लड़कियों को किडनैप करके ले जाता है और मोसुके को इसके बारे में इसलिए पता है क्योंकि उस डीमन ने उसकी वाइफ को भी किडनैप कर लिया था जो कि एक ह्यूमन थी, पर वो 1 महीने पहले गायब हो गई थी और अब उसकी बॉडी रिवर के किनारे मिली है और वो इतनी ज्यादा अच्छी थी कि उसने मोसुके के डीमन होने के बावजूद उससे प्यार किया था, जिस वजह से वो उस डीमन से बदला लेना चाहता है जिसने उसकी जान ली थी। और वो जिन्या से भी ये रिक्वेस्ट करता है कि वो इस डीमन को खुद ही संभालेगा, जिसके लिए जिन्या मना कर देता है और मोसुके ये डिसाइड करता है कि वो जिन्या के साथ मिलकर उस डीमन को ढूंढेगा और जिन्या से ये रिक्वेस्ट करता है कि वो आखिरी में उसे उस डीमन को मारने दे। तब जिन्या उससे पूछता है कि क्या वो सच में किसी को मारने के लिए तैयार है। तब मोसुके जिन्या को ये विश्वास दिला देता है कि वो उस डीमन को मारने के लिए पूरा तैयार है, जिस वजह से जिन्या उसकी बात को मान लेता है और वो लोग उस डीमन के बारे में अलग अलग लोगों से पूछना स्टार्ट कर देते हैं, पर उन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं चलता और ना ही वो डीमन सामने आता है। तब दारू पीते हुए मोसुके जिन्या से पूछता है कि आखिरकार वो डीमंस को मारना क्यों चाहता है। तब जिन्या उसे 2 कारण बताता है, जिसमें से पहला तो पैसे कमाना है और दूसरा एक स्पेसिफिक डीमन को रोकना जिसने उसकी जिंदगी को तबाह कर दिया है, जिस वजह से मोसुके ये जानने की कोशिश करने लगता है कि क्या जिन्या उस डीमन को माफ कर सकता है जिसने उसकी जिंदगी को तबाह कर दिया। तब जिन्या उसे बताता है कि अभी उसने इसके बारे में डिसाइड नहीं किया है, पर अगर वो कोई भी डिसीजन लेना चाहता है तो उससे पहले उसे ताकतवर बनना पड़ेगा। तब जिन्या भी मोसुके से पूछने लगता है कि आखिरकार वो अपनी वाइफ का बदला लेने के बाद करेगा क्या, और मोसुके उसे बताता है कि वो हमेशा से शांति भरी जिंदगी जीना चाहता था क्योंकि उसे डीमंस का खून खराबा पसंद नहीं था और अब जब वो अपनी वाइफ का बदला ले लेगा तो वो छुप के दोबारा से इंसानों की जिंदगी जिएगा। तब जिन्या फिर से रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने चला जाता है, जहाँ पर ओफू से बात करते हुए जिन्या उसकी तारीफ कर देता है, जिस वजह से ओफू के फादर जिन्या को अपनी बेटी से शादी करने का ऑफर देते हैं, जिसके लिए ओफू खुद ही मना कर देती है और जिन्या से अपने फादर के बिहेवियर के लिए माफी मांगने लगती है। तब फिर से मोसुके और जिन्या डीमन के बारे में पता लगाने लगते हैं और शाम को जिन्या को ओफू
दिखाई देती है, जिस वजह से वो उससे मिलने चला जाता है और मोसुके वहाँ से गायब हो जाता है ताकि वो जिन्या और ओफू के बीच में कबाब में हड्डी ना बने। तब ओफू और जिन्या फूलों के बारे में बातें करने लगते हैं और वो ऐसे ही बातें करते हुए ओफू के घर जाने लगते हैं। तब ओफू जिन्या से पूछने लगती है कि आखिरकार वो इतना ज्यादा उदास क्यों रहता है, जिस वजह से जिन्या उसे बताता है कि उसकी जिंदगी में अब बस एक ही गोल रह गया है जिसे उसे किसी भी कीमत पर पूरा करना है, तो इसलिए वो किसी और चीज पर ध्यान नहीं दे सकता। तब ओफू उसे और ज्यादा रिलैक्स रहने के लिए कहती है, पर जिन्या उस चीज को भी मानने से मना कर देता है। तब कुछ फूलों को देखकर जिन्या को शिरिया युकी याद आ जाती है, जिसके बारे में बातें करते हुए वो खुश हो जाता है और ओफू जिन्या को समझाती है कि उसे हमेशा ही ऐसे खुश रहना चाहिए और अपनी जिंदगी के मोमेंट्स को जीना चाहिए, और इससे उसे अपने आसपास ऐसे बहुत से रीजन मिल सकते हैं जिससे कि वो खुश रहेगा। तब जिन्या ओफू को घर छोड़ देता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि अगर कभी टाइम मिले तो वो उसे और भी फ्लावर्स के बारे में बताए, जिसे सुनकर ओफू के दिल में लड्डू फूटने लगते हैं। तब मोसुके भी ये देखकर हंसना स्टार्ट कर देता है और वो दोनों फिर से डीमन को ढूंढने निकल जाते हैं, जहाँ पर जिन्या के पास एक लड़की आ जाती है। पर तभी वहाँ पर एक डीमन एक आदमी के ऊपर हमला कर देता है और जैसे ही वो डीमन जिन्या पर हमला करने लगता है वैसे ही जिन्या उसे रोक देता है। तब वो डीमन और जिन्या आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, पर वो डीमन जिन्या को छोड़कर उस लड़की पर हमला कर देता है, पर मोसुके उस लड़की को बचा लेता है और वो डीमन वहाँ से भाग जाता है। तब मोसुके उस डीमन के पीछे चला जाता है और हम देखते हैं जिस लड़की को जिन्या ने बचाया होता है वो असल में नात्सु होती है, जिसे जिन्या 3 साल बाद मिल रहा होता है। तब जिन्या उसे पूछने लगता है कि आखिरकार वो इतनी रात को वहाँ पर कर क्या रही है, और नात्सु उसे बताती है कि वो उसी का कहना मानकर अपने फादर की काम में मदद कर रही है। तब नात्सुको को खुश देख के जिन्या उसकी मुस्कान की तारीफें करने लगता है और तब वहाँ पर जेंजी भी आ जाता है, जो कि नात्सु और जिन्या को साथ देखकर उन्हें लवर्स बना रहा होता है। तब जिन्या जेंजी को भी उस जीवन के बारे में बताता है और क्योंकि वहाँ पर अब जेंजी आ चुका है तो इसलिए वो उस जीवन को ढूंढने जाने लगता है। पर तभी उसे जेंजी बताता है कि टेरामाची में एक टेम्पल है जहाँ का पुजारी मर चुका है और लोगों का कहना है कि हर रात वहाँ से लड़कियों की चीखने की आवाजें आती हैं, जिस वजह से सबको लगता है कि वहाँ पर एक डीमन रह रहा है। तब यहाँ मोसुके उस डीमन का पीछा कर रहा होता है और उस डीमन को देखकर उसे अपनी पत्नी की याद आ जाती है, जिस वजह से वो गुस्से में उस डीमन का पीछा करने लगता है और उसी टेम्पल में पहुंच जाता है जिसके बारे में जेंजी ने जिन्या को बताया था। तब मोसुके उस डीमन के पास पहुंच जाता है जहां डीमन एक लड़की को खा रहा होता है और इसी बात का फायदा उठाकर मोसुके उस पर हमला कर देता है, पर वो डीमन उसके हमले को भांप लेता है और उसी पर हमला करके उसे बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है। तब वो डीमन लड़की को खाकर मोसुके को वहीं पर छोड़कर चला जाता है और थोड़ी देर बाद जिन्या वहां आ जाता है, जहां मोसुके जिन्या को बताता है कि वो डीमन पूरी की पूरी लड़की को खा रहा था और उसी ने उसकी बीवी को मारा है, जिस वजह से वो मरने से पहले जिन्या से ये कसम लेता है कि वो उसके तौर पर उसकी बीवी का बदला ले, जिसके लिए जिन्या उससे उसकी पावर मांगता है। तब हमें पता चलता है कि जिन्या के पास उस डीमन की पावर आ चुकी होती है जिसके साथ वो पहली बार लड़ा था, और क्योंकि वो डीमन किसी भी डीमन को एब्जॉर्ब करके उसकी पावर को हासिल कर सकता था तो यहाँ पर जिन्या के पास भी ये पावर आ चुकी होती है, जिस वजह से जिन्या उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और मोसुके अपनी जिंदगी को याद करने लगता है। तब वो डीमन एक और लड़की को वहाँ पर लेकर आ जाता है और उसे खाना स्टार्ट कर देता है। तब हमें पता चलता है कि वो डीमन मर्दों को मार रहा होता है, पर उसे इस बात का रीजन पता ही नहीं होता और ऊपर से वो किसी को ढूंढ रहा होता है जिसके बारे में भी उसे कुछ पता नहीं होता। पर उसे एक चीज पता होती है कि अगर उसे घर जाना है तो उसे लड़कियों को खाना पड़ेगा ताकि वो एक इंसान बन सके। तब जिन्या गायब होकर उस डीमन का हाथ काट देता है और वो डीमन जिन्या के गायब होने के बावजूद भी उस पर हमला कर रहा होता है, जिस वजह से जिन्या उस डीमन के सामने आ जाता है और अपनी डीमन पावर से उस डीमन का सिर काट देता है। तब जिन्या उस डीमन से पूछने लगता है कि अगर उसने हमेशा मर्दों को मारा है और औरतों को यहाँ लाकर खा लिया है तो फिर आखिरकार मोसुके की बीवी सही सलामत कैसे मिल गई थी। तब वो डीमन कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है पर जिन्या को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, जिस वजह से जिन्या उसकी पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है और हमें पता चलता है कि वो डीमन और कोई नहीं मोसुके की बीवी थी, जिसका कुछ लोगों ने फायदा उठाकर उसे मार डाला था। और क्योंकि उसने वादा किया था कि वो दोबारा से अपने पति से मिलके रहेगी तो इसलिए वो एक डीमन में कन्वर्ट हो गई थी, पर वो इस हालत में अपने पति के पास वापस नहीं जा सकती थी, जिस वजह से वो लड़कियों को खाकर दोबारा से इंसान बनना चाह रही थी, पर उसे डीमन बनने के बाद कुछ भी याद नहीं रहा, जिस वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। तब यहाँ रेस्टोरेंट के ओनर जिन्या के बारे में पूछ रहे होते हैं और ओफू उन्हें बताती है कि जिन्या के अकॉर्डिंग वहाँ पर और भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स अभी बाकी हैं जिन्हें वो मारना चाहता है। तब यहाँ दो आदमी मोसुके की बीवी की तरह ही किसी और लड़की का फायदा उठाने के बारे में सोच रहे होते हैं, पर क्योंकि जिन्या ने मोसुके की बीवी की यादों में ये देख लिया होता है कि उसके कातिल कौन थे, तो इस वजह से वो उन लोगों को एक ही बारी में काट डालता है, जिससे कि मोसुके का बदला पूरा हो जाता है और जिन्या
अपने सफर पर आगे बढ़ जाता है। तो गाइज अब मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं।